खबर देवरिया से है। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। थाना अध्यक्ष पर एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप जो है वो लगा है। खुखुंद थाना क्षेत्र के लखना गांव की घटना बताई जा रही है। तो दो पक्ष आमने सामने हुए, मारपीट हुई और वीडियो अब वायरल हो रहा है। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि थाना अध्यक्ष जो है वो दूसरे की बात तो सुन रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यानी थाना अध्यक्ष जो है एक पक्ष की बात सुनकर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से इस वीडियो में दो परिवार के लोग कह सकते हैं, दो पक्ष आमने सामने हुए और किस तरीके से एक दूसरे पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया है। अब थाना अध्यक्ष पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक का ही पक्ष सुना है और कार्रवाई जो है उसी पक्ष के कहने पर की जा रही है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है। बुलंदशहर के मऊखेड़ा गांव के ग्रामीणों का दर्द सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां घंटों बारिश हो जाए तो गंदे नाले का पानी उनके घर और दुकान में घुसने लगता है। लोगों ने बताया कि नाले का पानी निकालने के लिए गांव के बाहर जो तालाब बनाया गया उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है और उसे भर दिया गया है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही है। बुलंदशहर के मऊखेड़ा गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि गांव की मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मतलूब अली जी, क्या गांव की समस्या है जो पूरी नहीं हो पा रही है? फिलहाल जो समस्या है सबसे बड़ी वो ये है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। जो पोखरें हैं गाँव की, उन पोखरों में पानी जो है टेल तक होना चाहिए। क्या नाम है? बाबू नाम। क्या गुहार लगाएंगे? भाई यही है, अगर नाला वाला सही करा दो बस, और क्या, हमारे तो भाई इतना ही बात है। तो तमाम गांव के लोगों का यही कहना है कि गांव की जो समस्या है वो मूल रूप समस्या गांव का नाला है, क्योंकि नाले में कहीं ना कहीं पानी ओवरफ्लो होता है, गांव के अंदर आ जाता है, जिससे गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं। गांव के सभी लोगों का कहना है कि जो गांव के पोखर है जहाँ पर गाँव का पानी जाता था उसको भराव करते हुए दबंगों ने कब्जा उस पर कर लिया है। हालांकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से ये लोग शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सभी गांव वालों ने गुहार लगाई है शासन प्रशासन से कि इनकी गांव की ओर भी रुख करें और इनके गांव की समस्याओं को भी हल करें। बुलंदशहर के मुखेड़ा गांव से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। बागपत की छपरौली थाना पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर RLD नेता और भट्टा मालिक देशपाल की हत्या का खुलासा किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पश्चिम के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के इशारे पर भट्टा मालिक की हत्या को उसके शूटर ने अंजाम दिया था। घटना को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसमें एक को अरेस्ट कर लिया गया है जबकि 2 अभी फरार चल रहे हैं। SP बागपत अजय कुमार घटना का खुलासा करते हुए बताते हैं कि अपराधियों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। एक शूटर को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या इनपुट्स मिले थे, तमाम बातों की जानकारी SP साहब की तरफ से दी गई। भट्टा मालिक देशपाल की बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना छपरौली पर अज्ञात में मुकदमा कायम किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए लगातार 3 टीमें प्रयास कर रही थी। तीनों के समन्वित प्रयास से घटना में शामिल अभियुक्त सौरभ गोली को आज गिरफ्तार किया गया। बदायूं के विद्युत विभाग का नया मामला सामने आया है। दरअसल विद्युत विभाग में लाइनमैन की संविदा पर नियुक्ति हुई थी और इन लोगों को बिजली घर पर लोगों के घरों की लाइट ठीक करने के लिए रखा गया था। लेकिन अब अधिकारियों की शह पर इन लोगों को विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय में बुला लिया गया है और इन लोगों से बाबूगिरी का काम करवाया जा रहा है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद DM ने इस पूरे मामले पर जाँच बिठा दी है और जाँच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी तक हमें शिकायतें कुछ मिली नहीं थी। आपके इस चैनल के द्वारा संज्ञान में आया है। इसमें हम संबंधित विभाग में एक तो उनके अधिकारियों से स्पष्टीकरण इस पर लेंगे और दूसरा एक ADM स्तर के अधिकारी से हम ADM फाइनेंस के द्वारा इसकी जांच भी करवाते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये नियमानुसार है या नहीं।
और यदि अटैच करने के बाद भी उस कर्मचारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा शोषण की शिकायतें आ रही हैं तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। संत कबीरनगर जिले में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। घाघरा और राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। घाघरा नदी की बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव घिर गए हैं। आमी नदी की बाढ़ में मेहंदावल तहसील के कई गांव जो हैं प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की कई हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। संत कबीरनगर जिले में बहने वाली घाघरा, राप्ती और आमी नदी बारिश के चलते उफान पर है। जिले में दक्षिणी किनारे पर बहने वाली घाघरा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं उत्तरी छोर पर बहने वाली राप्ती नदी खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के चलते बिजली नहीं आने से मुसीबत जो है उठानी पड़ रही है। जानवरों के लिए चारे का संकट बना हुआ है। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है और ना तो सुध लेने के लिए आया है। संत कबीरनगर में लगातार हो रही बारिश से मेहंदावल तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इस वक्त मैं मेहंदावल तहसील क्षेत्र के गगनई बाबू गांव में हूं। आप ये देखिए, ये पूरा जो गांव है एक तरीके से पानी जो है गांव के अंदर तक घुस चुका है और ये पूरा जो इलाका है जो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक तरीके से समुद्र की तरह नज़र आ रहा है। और पानी घुसने से जो है बहुत से लोग हैं जो छतों पर रहने पर मजबूर हैं। आइए इन्हें जानते हैं कि क्या दिक्कत इनको आ रही है। ये जो पानी है, क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर दिक्कत तो ये रहा है, बहुत गंभीर लग रहा है। हमारा मड़ई भी डूब गया है, रहने का कहीं सांसद बहुत हो रहा है, खाने का भी दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ कोई इनके सिवा कोई भी नेता इधर इस गांव में आए नहीं हैं। ये खाने 3 बार आए हैं और कोई भी आया नहीं है इधर। अब हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ भाग के जाएँ, हम लोग का कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोग छत पे क्यों हैं, क्या दिक्कत है? छत पर क्यों है? हम लोग को सोने की जगह नहीं है। सांप मुझे डर लगता है, का जाएंगे तो घर में सांप काट लेगा। और खाना व्यवस्थित नहीं, हम लोग भूखा बच्चा रोते हैं का खाने के लिए। और कुछ भी नहीं हमारे पास बचा है। घर में डूबने से गोड़ भी धंस जाता है और हम लोग ऊपर आते हैं, पानी है का बोला, हम लोग कहाँ जाए? जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं कि ये पूरा जो इलाका है पूरी तरह देख रहे हैं पूरा पानी ही पानी है। ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीबी से अपना पेट पालन करते हैं। आज ये बाढ़ जो है घरों में घुस गया है और सारा कुछ जो 2-4 छटाक अनाज अपने घर में रखे थे वो भी सड़ गया, पानी से डूब गया। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी ये स्थिति है कि न गैस है इनके पास, न लकड़ी है। खाना कैसे बनावें, क्या खाएं? बिजली शाम को आती नहीं है, पानी घरों में घुसा है। मेहंदावल तहसील क्षेत्र के तमाम गाँव के बाढ़ जैसी स्थिति है। ग्रामीण जो है वो दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं और उनको दरकार है प्रशासन की मदद की। नीरज त्रिपाठी, R9 टीवी, संत कबीरनगर। एटा से खबर है, दुष्कर्म का विरोध कर भागते समय युवती सड़क पर गिर गई। अस्पताल ले जाते वक्त युवती की रास्ते में ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के विरोध करने पर तमंचा दिखाकर आरोपी जो है फरार हो गया। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए पुलिस फिलहाल दबिश दे रही है। गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की थी युवती के साथ, तो युवक को पकड़ने की तलाश में जो है फिलहाल पुलिस सभी जगह दबिश दे रही है। गांव का ही युवक बताया जा रहा है जिसने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और युवती जो है वो भाग रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान वो जो है सड़क पर ही गिर गई जिससे उसे चोट आई और परिवार के लोग जब अस्पताल ले जा रहे थे उस दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब परिवार वाले युवक पर कार्रवाई चाहते हैं। परिवार के लोगों को भी तमंचा दिखाकर युवक जो है फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जो है दबिश दे रही है ताकि युवक को गिरफ्तार किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान जोरों पर चल रहा है। ऐसे में खीरी जिले के रायपुर बुजुर्ग में गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया गया है। दरअसल यहां गौमूत्र और गोबर से गौशाला में ही खाद बनाया जा रहा है जिसे किसानों को दिया जाएगा। इसके बदले किसानों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसानों से सिर्फ बदले में भूसा लिया जाएगा ताकि पशुओं को खिलाया जा सके।
गौशाला में खाद बनाई जा रही है, खाद को तैयार किया जा रहा है। ये खाद देखिए किसानों में बांटा जाएगा। किसान जो है इसी खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करेंगे और खेतों में फसलें जो हैं वो लहलहाएंगी। फसल कटने के बाद जो फसलों से भूसा निकलता है वो भूसा इन जानवरों के लिए उपलब्ध किसान जो है करा सकते हैं। तो एक तरीके से पहले के ज़माने में जो एक बार्टर सिस्टम के तहत सामान का आदान प्रदान होता था, उस तरीके का कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है और देखिए ये एक अच्छी और अनोखी पहल कह सकते हैं कि गौशाला में ही खाद तैयार किए जा रहे हैं, वो खाद जो खेतों के लिए बहुत लाभदायक है और वहाँ से जो फसल उगेगी और फसल कटने के बाद जो भूसा होता है वो गायों को चारा के तौर पर दिया जाएगा। तो एक तरीके से वही पुराना जमाना जिस तरीके से बार्टर सिस्टम के दौरान चीजें आदान प्रदान होती थी। अपना गांव की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए R9 टीवी, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।